हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 24 के 34 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हालांकि इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और सेपरेट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके और का सॉल्यूशन करेंगे। ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट, एक स्टेट में हैवी फ्लड आने के कारण, बाढ़ आने के कारण थाउजेंड्स वेयर रेंडर्ड होमलेस, बहुत सारे लोग जो है होमलेस हो चुके हैं। 50 schools collectively decide to provide place and a canvas for 1500 tents। तो 50 स्कूल ये डिसाइड करता है कि हम लोग साथ मिलकर साथ में पैसे इकट्ठे करेंगे और लगभग 1500 टेंट जो है उसका कैनवास जो है वो बनाएंगे। शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और सारे के सारे पैसे को हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे, यानी 50 स्कूल में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल। हमें सिंपली अब यहाँ पे बताया गया है कि वो कनवास एक्चुअल में है कैसा। तो यहाँ पे दिया है कि उसका जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल इन द सेंस कुछ इस टाइप का होगा, है ना। ये हो गया हमारा क्या, सिलेंड्रिकल। ये हमारा सिलेंड्रिकल हो गया लोअर पार्ट, ठीक है। इसके बारे में और कुछ दिया हुआ है क्या, 1500 टेंट्स सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस 2.8, है ना। यानी कि इसका रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस दिया हुआ है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर या 2.8 मीटर में दिया हुआ है। बिल्कुल मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, अदरवाइज रहेगा कोई कैसे 2.8 मीटर, ठीक है। और उसके साथ साथ दिया एंड हाइट 3.5 मीटर, और उसके साथ साथ हाइट दिया हुआ है, कितना दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल, और जो उसका अपर वाला पार्ट है ना वो कोन का है, कोनिकल है, यानी कि कुछ इस टाइप्स का हमें देखने को मिलता है। और रेडियस के बारे में क्या ख्याल है, विद द सेम बेस रेडियस बट हाइट इज 2.1 मीटर। इसका जो रेडियस है सेम इसका भी रेडियस है, यानी कि ये दोनों रेडियस, कोन का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है। इसके लिए हाइट हमें दिया हुआ है कि ये जो हाइट दिया हुआ है वो कितना है, दैट इज 2.1 मीटर। कितना है, 2.1 मीटर। इफ द कैनवास इज यूज टू मेक टेंट कोस्ट, कितना आएगा हमारे पास 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय द ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। देखिए यहाँ पे अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें कि एक्चुअल में करना क्या है तो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी कि यूं बोले तो सरफेस एरिया निकालेंगे टेंट का। और टेंट का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। वो हमने निकाल लिया। लेट अस सपोज हमने सारा का सारा कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकाल दिया, और ये हमारे पास वैल्यू किसमें आएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर में हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो एक सिंपली जो मीटर आएगा, हमें दिया है कि 1 मीटर का कॉस्ट 120 है, तो जितना भी मीटर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। और इस तरीके से टोटल ऊपर में आपको लिखा गया था कि 1500 टेंट्स बनाया जाता है, तो सिंपली इसको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट है कितना। लेकिन टोटल कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, हमें जो पूछा हुआ है फाइंड अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। तो हमें दिया गया है कि ईच स्कूल कितना उसको शेयर करता है, तो सिंपली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 50 स्कूल जो है वो 50 से डिवाइड देना पड़ेगा। और इस टाइप से हम लोग मोटे मोटे टॉप में आंसर ला लेते हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, है ना। सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का सरफेस एरिया चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2/RH, 2/RH। अब क्योंकि इसका हाइट अलग है, इसका हाइट हमारा अलग है, छोड़ देते हैं। अभी आते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πRL, एल होता है। इसमें हाइट का जरूरत नहीं है, हमें एल चाहिए। और हमें रेडियस पता है, रेडियस ये दोनों सेम है, ये हाइट है, तो एल कैसे निकाल देते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको हम लोग। ये वाला पार्ट हमें निकालना है, फॉर्मूला आपको पता होगा, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब देखेंगे हाइट कितना है इसका 2.1, तो सिंपली कर लेंगे 2.1 का स्क्वायर प्लस रेडियस दोनों का तो सेम है, यानी कि 2.8 का स्क्वायर। 2.8 का क्या हो गया, दैट इज स्क्वायर।
ठीक है। 2.1 का स्क्वायर कितना होगा 4.41 है ना, 21 का 441 होता है, तो पॉइंट हमने बैठा दिया 4.41 प्लस 28 का कितना होता है 7.84, ऐड कर देंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 12.25। ये किसका वैल्यू आया, एल स्क्वायर का वैल्यू आया। अब अगर हमें एल का वैल्यू चाहिए तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर 12.25 और ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास दैट इज 3.5 मीटर। यानी कि एल का वैल्यू कितना आया 3.5 मीटर। ये आपको निकाल कर वहां दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने इसको साइड में कर दिया आपको वैसे साइड में करके दिखा नहीं दे, वो एग्जामिनेशन पेपर में आपका शो होना चाहिए, ठीक है, और वो शो होगा, ठीक है। ये हमने इसलिए किया कि थोड़ा मतलब इशू हो सकता है हमें स्पेस का, ठीक है। अब चलिए हमारे पास सारा का सारा वैल्यू है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या पाई और पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले सकते हैं, रेडियस भी दोनों का सेम है, चाहे सिलेंडर का बात करें या कोन का बात करें, हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, दैट इज 2h प्लस एल, 2h प्लस एल। ये है कि आप एकदम अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, थोड़ा छोटे फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना पुट करो 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 2.8 लिख दिया हमने 2.8 इंटू 2 इंटू हाइट, हाइट किसका बात हो रहा है सिलेंडर का हाइट कितना है दैट इज 3.5 प्लस एल अभी हमने निकाला है कितना है 3.5, कितना है 3.5, तो कितना आ गया दैट इज 22/7 इंटू 2.8 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.5 इंटू 2 7 प्लस 3 दैट इज 10.5, कितना आ गया 10.5, ठीक है। इसको कैंसिल किया जाए तो ये हो जाएगा 1.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग इसके साथ करें तो हमें मिलेगा 33 है ना, 33 इंटू 2.8 है ना, 33 इंटू 2.8 इतना क्या हो जाएगा दैट इज मीटर स्क्वायर। इतना क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर सिंपली हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा लगभग 92.4 मीटर स्क्वायर है ना। इतना क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आ गया, ठीक है, किसका आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैनवास। हाँ, अब हम लोग लिखेंगे सिंस कोस्ट ऑफ 1 टेंट, एक टेंट का कोस्ट कितना है तो आपको बताया गया है कि वो है लगभग 120 रुपीज। कितना है 120 रुपीज, सॉरी हमने क्या लिख लिया कि 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है ना। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है उसका रेंट कितना है, उसका फी कितना है 120, देयरफॉर कोस्ट ऑफ 92.4 मीटर स्क्वायर कैनवास, इसका कॉस्ट कितना होगा दैट इज 120 इंटू 92.4। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है, इसको क्या करेंगे फिलहाल हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है आगे कैंसिल हो जाए। पहले आपको इतना नोट डाउन करना है, आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन, इसको फिलहाल मिटा दिया जाए इसको, चलिए ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। एल का वैल्यू ये हमने निकाला कैसे था आपने देख रखा था, ठीक है। अब कोस्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर आ गया। इस टाइप के टोटल कितने बनाए जाते हैं, लगभग 1500 टेंट बनाए जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि देयरफॉर नाउ कोस्ट ऑफ 1500 टेंट्स। अगर 1500 टेंट के बारे में बात करें तो कितना होगा, एक तो होगा 120 इंटू इतना है, इतना मीटर स्क्वायर कोस्ट, ठीक है 92.4, और इसी तरीका 1500 बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है दैट इज 1500 बनाया जाता है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे टोटल रुपीज जो हमारे पास आएगा 1500 टेंट बनाने के लिए वो आएगा 120 इंटू 92.4। ये तो हो गया एक टेंट बनाने का, इसी टाइप का 1500 टेंट बनाया जाता है। सबको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको हम लोग यहीं पे रख देते हैं। अब लिखते हैं दैट इज अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल है ना। ईच स्कूल में कितना अमाउंट शेयर होगा तो कितना होगा दैट इज 120 इंटू 92.4 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है दैट इज 50, यानी कि 50 स्कूल है टोटल। 0 से 0 मर गया, ये इससे कैंसिल होगा कितने टाइम्स में 30 टाइम्स में। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा ना वो सिंपली आएगा, कितना आएगा एक बार और कर लेते हैं, 92.4 इंटू 36 यानी 3600। अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो, एक सेकंड मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं,
92.4 इंटू 3600, हाँ तो वैल्यू आपके पास आ जाएगा दैट इज 332640, है ना, 40 इतना आएगा। एक बार आप वैल्यू को करेक्ट कर लोगे, अगर थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो गया होगा तो आप वैल्यू को थोड़ा सा एक बार फिर से समराइज कर लोगे, ठीक है। तो इतना रुपीस हर एक स्कूल जो है अपने आप में शेयर्ड करेगा। कितना है यार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 3,32,640 रुपए। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 के और वाले सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर आप उसे चेक कर लोगे।